हेलो फ्रेंड्स, मैं निराकार फिर से एक बार मेरे चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं बताऊंगा एस्पेक्ट टाइमर को लेकर हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, उसको लेकर हम सिमेटिक मैनेजर अंदर कैसे यूज करेंगे और उसका फंक्शन कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आप सभी को मालूम है मैं पहले उसका डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, उसके बाद उसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि एस्पेक्ट टाइमर कैसे काम करता है, एसपॉल्स का और एक्सपेक्ट का दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है, और एक क्वेश्चन को भी लेके प्रॉब्लम सॉल्व करके उसका प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट टाइमर क्या है ना? एक्सपेक्ट टाइमर एक लॉजिकल टाइमर है। क्यों लॉजिकल टाइमर है ना? ये हमको हार्डवेयर में नहीं मिलेगा, ये हमको सॉफ्टवेयर का अंदर ही मिलेगा। ठीक है, सिमेटिक मैनेजर का सॉफ्टवेयर का अंदर ही मिलेगा एक्सपेक्ट टाइमर, इसलिए ये है कि लॉजिकल टाइमर। ठीक है, तो टाइमर क्या होता है ना? टाइमर एक ऐसे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट को ऑन करेंगे, कुछ टाइम डिले करके और कुछ टाइम लेके आउटपुट को ऑन करेंगे, नहीं तो कुछ टाइम डिले करके और कुछ टाइम लेके आउटपुट को ऑफ करेंगे। ठीक है सर, ऐसे ही टाइमर का काम होता है। तो एक्सपेक्ट टाइमर का काम क्या है ना? एक्सपेक्ट टाइमर का काम यह है कि जब एक्सपेक्ट टाइमर के इनपुट को ऑन किया जाएगा, एक्सपेक्ट टाइमर का इनपुट को ऑन किया जाएगा, ये क्या करेगा, इमीडिएटली टाइमर को एक्टिवेट करेगा। टाइमर को एक्टिवेट करने के साथ साथ क्या होगा, इमीडिएटली आउटपुट पर लैंप, मैं यहाँ पे लैंप लगाया हूँ, तो आउटपुट जो भी होगा ये इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जितना टाइम है उसको गिवन है, मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ ना, 50 सेकंड दिया हूँ। ये 50 सेकंड देने के बाद, ये 50 सेकंड काउंट करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा 50 सेकंड, उसके बाद क्या होगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, ये क्या करेगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। लेकिन एसपॉल्स का काम क्या है? एसपॉल्स का काम सेम है, जब इनपुट को ऑन करेंगे टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा, जितना टाइम है उसको गिवन है उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। लेकिन दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है ना, दोनों का अंदर इतना ही डिफरेंस है कि जब एसपॉल्स का इनपुट को ऑन करेंगे, इनपुट को ऑन करेंगे आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा। जब एस्पेक्ट का टाइमर का इनपुट को ऑफ करेंगे, टाइमर का जो काउंटिंग प्रोसेस, ये एसपॉल्स टाइमर का काउंटिंग प्रोसेस क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, इमीडिएटली स्टॉप करेगा, पर आउटपुट को इमीडिएटली स्टॉप कर लेगा। लेकिन एक्सपेक्ट में ऐसे नहीं होगा। एक्सपेक्ट में क्या होगा, एक्सपेक्ट में सपोज मैं इनपुट को ऑफ कर लिया हूँ, इनपुट को ऑफ कर लिया हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, काउंटिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेगा, काउंटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। कितना तक ना, 50 सेकंड दिया है तो 50 सेकंड तक क्या करेगा, काउंटिंग प्रोसेस रहेगा। काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, ये होता है दोनों का अंदर डिफरेंट। क्यों ना, एसपॉल्स टाइमर जो होता है ये इनपुट सप्लाई के ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन एस्पेक्ट टाइमर जो है ये खुद एक इंडिपेंडेंट रहता है। एक बार उसको सप्लाई मिल गया, उसके बाद इसका इनपुट ऑफ हो जाने से भी ये आउटपुट को ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, कंप्लीट हो गए। चलो उसका ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखो, जब इनपुट ऑफ था उस टाइम आउटपुट भी ऑफ था, जब इनपुट ऑफ था उस टाइम आउटपुट भी ऑफ था। जब इनपुट को ऑन किया गया, जब इनपुट को ऑन किया गया, उसी टाइम में क्या होगा, आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा। ओके, आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा। इनपुट अभी ऑन है, इनपुट अभी ऑन है, लेकिन आउटपुट कितना तक ऑन रहेगा ना, टाइमर को जितना टाइम गिवन है, यहाँ पे 50 सेकंड गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेगा, टाइमर को यहाँ पे 50 सेकंड दिया गया, तो ये क्या करेगा, आउटपुट 50 सेकंड तक ऑन रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, इनपुट ऑन रहने से भी ये क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, आउटपुट ऑफ कंडीशन को चला जाएगा। ठीक है, ये होता है पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जब इनपुट ऑफ था उस टाइम आउटपुट भी ऑफ था। जब इनपुट ऑन हो गया, जब इनपुट ऑन हो गया उस टाइम आउटपुट भी ऑन हो गया। ओके, आउटपुट ऑन हो गया। जब इनपुट को मैं कुछ टाइम के बाद ऑफ कर लिया, कितना ना, यहाँ पे 50 सेकंड दिया है, मैं 10 सेकंड के बाद इनपुट को ऑफ कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट ऑफ नहीं होगा, आउटपुट ऑफ नहीं होगा। आउटपुट क्या करेगा, काउंटिंग प्रोसेस को कंटिन्यूस रखेगा, कितना टाइम तक ना, 50 सेकंड तक, जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम तक कंप्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आउटपुट को ऑफ कर लेगा, ऑटोमेटिकल आउटपुट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ये होता है सेकंड कंडीशन। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट टाइमर का जो फंक्शन है समझ में आ गया होगा। ओके, और जो इतना तक देख चुका है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो लाइक नहीं किया हो लाइक भी कर लो वीडियो को। ओके फ्रेंड, चलो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना, पहला क्या है ना, लैम्प शोड ग्लो व्हेन स्टार्ट स्विच इज मेड ऑन। जब स्टार्ट स्विच को ऑन किया जाएगा, लैंप का क्या होगा, उस टाइम ऑन हो जाएगा।
लैम्प सोल्ड गो ऑफ आफ्टर 50 सेकेंड ऑटोमेटिकली। क्या करेगा, लैम्प 50 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। लैम्प सोल्ड रिमेन ऑन इन ग्लोइंग कंडीशन इवन द स्विच इज मेड ऑफ। जब स्विच को ऑफ किया जाएगा उस टाइम में भी लैम्प ऑन कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। 50 सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो लैम्प जो है ऑफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लैम्प सोल्ड गो ऑफ इमीडिएटली ऑल्सो व्हेन रीसेट स्विच S2 इज मेड ऑन इवन बिफोर द एक्सपायर ऑफ द 50 सेकंड टाइम। ये क्या बोला ना, 50 सेकंड टाइम एक्सपायर होने से पहले मैं रीसेट स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या होगा, टाइमर इमीडिएटली रीसेट हो जाएगा, आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। ओके, ये होता है क्वेश्चन। चलो उसका प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। ओके फ्रेंड, मैं अभी प्रोग्राम फाइल के अंदर आ चुका हूँ। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पहले उसका प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। पहले एसपॉल्स और एक्सपेक्टेड टाइमर का दोनों का अंदर डिफरेंस जो है उसको दिखा दूंगा। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन है उसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं पहले एसपॉल्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक इनपुट चाहिए, एक इनपुट ले लिया। एसपॉल्स टाइमर के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा, यहाँ पे टाइमर तुमको मिल जाएगा। मैं एसपॉल्स टाइमर लेता हूँ, एक आउटपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को एड्रेसिंग करना है, I0.0 एड्रेसिंग कर लिया। यहाँ पे टाइमर को काउंट करने के लिए मैं T0 दे दिया। यहाँ पे टाइमर वैल्यू देना पड़ेगा। हाँ, टाइमर वैल्यू देने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिंटैक्स देना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है ना, सिंटैक्स देने के बाद क्या करेंगे, हम टाइमर को वैल्यू दे पाएंगे। विदाउट सिंटैक्स में हम क्या करेंगे, टाइमर को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो सिंटैक्स क्या है ना, S5T हैशटैग जितना देना है मेरे को। यहाँ पे 50 सेकंड है तो मैं 50 सेकंड दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे आउटपुट दे देता हूँ Q0.0। ओके, अभी इसको क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ, उसका डाउनलोड, उसके बाद उसका मॉनिटर को ऑन कर लिया। तो अभी हमारा क्या हुआ ना, ये हमारा ऑन कंडीशन में। ऑन कंडीशन में हमको कैसे मालूम पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, ग्रीन हो गया। यहाँ पे रॉन कंडीशन भी रॉन ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक सिमुलेटर चाहिए। सिमुलेटर क्यों चाहिए ना, हमारा पास फिजिकल पीएलसी नहीं, मैं जो अभी सिखा रहा हूँ तुमको फिजिकल पीएलसी नहीं, मेरे को एक पीएलसी चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। इसलिए मैं वर्चुअल पीएलसी यूज कर रहा हूँ, जिसका अंदर मैं क्या करूँगा, बीट बाइट को एक्टिवेट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिया हूँ बाइट 0 बीट 0। मेरे को यहाँ पे बाइट 0 करना पड़ेगा, बाइट को 0 कर लिया। ओके, अभी क्या करना, बीट को 0 को मैं जो एक्टिवेट करूंगा, बीट 0 को एक्टिवेट करूंगा, देखो इमीडिएटली आउटपुट एक्टिवेट हुआ। जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम के बाद आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये जो VIBCD है ये क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं जितना काउंटिंग हो रहा है। अभी 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0, देखो अभी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इनपुट मेरा यहाँ पर ऑन है फिर भी आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इसी तरह क्या होगा ना, एस्पेक्ट टाइमर कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। उसी के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं। एस्पेक्ट टाइमर को पैरेलल कनेक्ट कर लिया, एक आउटपुट ले लिया, ये एसपॉल्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे T1 दे देता हूँ काउंट करने के लिए। यहाँ पे भी सेम टाइम देता हूँ, S5T हैशटैग 50 सेकेंड दे दिया। ओके, यहाँ पे मैं 0.1 दे देता हूँ, Q0.1 सेम सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया, मॉनिटर को ऑन कर लिया। अभी मेरे को सिमुलेटर चाहिए, सिमुलेटर ले आया। अभी देखो जब इनपुट को ऑन कर रहा हूँ दोनों एक साथ ऑन हुआ, दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये काउंटिंग प्रोसेस है। ये दोनों काम एक ही तरह ही करेंगे। जब इनपुट मिल जाएगा उतना टाइम के बाद आउटपुट को ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अभी ऑफ कर लेंगे, देखो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। फिर लेकिन ये दोनों का अंदर डिफरेंस क्या है ना, दोनों का अंदर डिफरेंस इतना है। देखो मैं अभी दोनों को एक्टिवेट किया, दोनों का अंदर में अभी इसको ऑफ कर लिया, इनपुट को ऑफ कर लिया, लेकिन एसपॉल्स इमीडिएटली ऑफ हो गया और काउंटिंग प्रोसेस को स्टॉप कर लिया। लेकिन एस्पेक्ट काउंटिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहा है, जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक ऑफ होगा। ये काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब 0 मिलीसेकंड हुआ उसके बाद आउटपुट को ऑफ किया। लेकिन एसपॉल्स क्या किया ना, जहां पर भी इनपुट को सप्लाई कट ऑफ कर लिया गया उसी टाइम में काउंटिंग को प्रोसेस को स्टॉप कर लिया। फिर जब इनपुट को ऑन करेंगे ये फिर से शुरू से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। ओके, ये होता है दोनों का अंदर डिफरेंस। आई होप जो एसपॉल्स और एक्सपेक्ट का अंदर जो डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। ओके, चलो इसका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरे को एक न्यू नेटवर्क चाहिए, मैंने न्यू नेटवर्क ले लिया। एक इनपुट चाहिए, इनपुट ले लिया। एक्सपेक्ट टाइमर चाहिए, एक्सपेक्ट टाइमर ले लिया। एक कॉइल चाहिए, कॉइल भी ले लिया। यहाँ पे I0.1 दे देता हूँ, T2 दे देता हूँ, S5T हैशटैग 50 सेकेंड
यहाँ पे मैं देता हूँ Q 0.1, Q 0.2। ओके। हाँ फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना कभी जो हमारा जो एड्रेसिंग है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी मेरे को रिसेट दिया है तो I 0.2, ठीक है। अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ। अभी इसको ऑन करके देखते हैं ये होता है कि नहीं। पहला कंडीशन जब था क्या, जब इनपुट को ऑन करेंगे आउटपुट इमीडिएटली ऑन होगा। ओके, इनपुट ऑन किया, इनपुट को ऑन किया, आउटपुट इमीडिएटली ऑन हुआ। उस सेकंड कंडीशन में क्या था, जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिकल आउटपुट ऑफ हो गया। यहाँ पे 50 सेकंड है, 50 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकल ऑफ होगा। ओके, अभी 3 सेकंड है, 2 सेकंड, 1 सेकंड, अभी 0 हो गया। देखो ऑटोमेटिक इतना टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटपुट इमीडिएटली ऑफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या था, जब इनपुट को ऑन करेंगे उसके बाद आउटपुट एक्टिवेट हो गया। इनपुट ऑफ करने से भी आउटपुट ऑफ नहीं होगा। देखो इनपुट ऑन हो गया, आउटपुट भी ऑन हो गया। मैं अभी इनपुट को ऑफ कर लिया, फिर भी आउटपुट मेरा ऑन है। तो ये कब ऑफ होगा ना, जितना टाइम उसको गिवन है उतना टाइम कंप्लीट होने के बाद ऑफ होगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, उतना टाइम के बाद ऑफ हो जाएगा कंप्लीट। देखो हो गया। अभी क्या बोल रहा है ना, जब काउंटिंग प्रोसेस शुरू है, जब 50 सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है उसी टाइम में मैं रिसेट स्विच को एक्टिवेट करूंगा तो इमीडिएटली ऑफ होगा। देखो रिसेट स्विच को ऑफ किया, ऑन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट ऑफ हो गया। जब रिसेट स्विच को ऑन किया यहाँ पर आउटपुट ऑफ हो गया, ठीक है। फिर रिसेट को स्विच को रिलीज किया, इनपुट को ऑफ किया, फिर सब शुरू किया, फिर रिसेट को ऑन करने से आउटपुट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्सपेक्ट टाइमर का फंक्शन। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ डाउट है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लेना। ओके, और जो मेरे चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में था बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको आगे हमेशा इसी तरह पीएलसी रिलेटेड और ऑटोमेशन रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो आपको आगे हम हमेशा मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगला वीडियो में।